नमस्ते एंड वेलकम टू आष्टांग साइंस एंड वेलबींग। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए लोग बहुत वीडियोस देखते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पे ट्रीटमेंट पे, रेमेडीज़ पे, होम रेमेडीज़ पे, सॉल्यूशंस पे वीडियो बना के पोस्ट की हुई हैं। ये सब काफ़ी सारे लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन एट द एंड 15-20 दिन, 1 महीने फॉलो करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो यू आर एट द राइट प्लेस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान को एक्ने है और दूसरे इंसान को भी एक्ने है और ऐसे 10 लोग हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन 10 लोगों को जो पिंपल्स हुए हैं वो सेम कारणों से हुए हैं। उनके पिंपल का टाइप और उनके कारण बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी टाइप होती है, जिससे आपको आसानी हो कि कौन सा सोल्यूशन आपके लिए सूट करेगा। सबसे पहला कारण इसका हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरिया आपके अपने ही स्किन पे होता है, लेकिन कई बार ऑयली स्किन जब ज़्यादा होती है तो उस केस में ये ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं और इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि पिंपल का रूप ले लेती है। दूसरा कारण हो सकता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज। तो जब आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उस केस में भी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है और पिंपल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब आपकी तीसरा कारण है जो आपका अनइवन डाइटरी हैबिट्स होते हैं। आप बहुत सॉल्टी फूड या फैटी फूड कंज्यूम करते हो, या आपकी डाइट अनइवन है, कभी आप ज़्यादा खा रहे हो, कभी कम खा रहे हो, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। समटाइम्स उसके कारण भी आपको पिंपल्स ट्रिगर हो सकते हैं। चौथा कारण होता है एलर्जीज। अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है। कईयों के पिंपल्स ज़्यादा स्टार्च इंटेक से हो जाते हैं, कईयों के पिंपल्स ज़्यादा शुगर इंटेक से ट्रिगर हो जाते हैं, और कई लोगों को तो मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से भी ट्रिगर हो सकते हैं। तो उन सारे केसेस में जनरली ट्रीटमेंट के टाइम पे ये सब चीज़ें लेने के लिए मना कर दिया जाता है। पांचवा कारण हो सकता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से अगर आपको पिंपल्स हुए हैं तो पिंपल का ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। छठा रीज़न हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, जो जनरली टीनेज में होता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि जो टीनेज में पिंपल्स या एक्ने होते हैं वो टीनेज पार होते होते अपने आप चले जाते हैं। लेकिन टीनेज में भी अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो बहुत बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस से आप वो मैनेज कर सकते हो। सेवेंथ रीज़न आपकी जीन्स या इनहेरिटेंस बोल सकते हो आप, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली कुछ चेंजेस करते हो तो वो भी मैनेज किया जा सकता है। और आठवां कारण होता है आउटसाइड रीजंस, जो कॉस्मेटिक और केमिकल्स आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का कॉस्मेटिक या केमिकल्स आपकी स्किन को सूट करते हैं। कभी कभी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर देते हैं और उसकी वजह से आपको पिंपल्स का एक्सप्लोड हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विंटर एक्ने। आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा कि समर्स के कंपैरिजन में विंटर्स में ज़्यादा एक्ने होता है। एक ग्लोबल स्टडी के हिसाब से 11% ज़्यादा एक्ने विंटर्स में होता है समर के कंपैरिजन में। तो आप ये मत सोचिए कि गर्मियों में पिंपल ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में भी पिंपल ज़्यादा हो सकते हैं। सिर्फ आपको ये जानना है कि आपके पिंपल को क्या चीज़ ट्रिगर करती है। तो अब एक्ने के, पिंपल्स के कारण समझने के बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के एक्ने होते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि आपका एक्ने किस कैटेगरी में फॉल करता है। आप सभी को पता होगा वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, जो कि आई थिंक सबको ही पता रहता है। इसके अलावा होते हैं पॉस्ट्यूल्स। पॉस्ट्यूल्स वाइट हेड जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके अराउंड रेड होता है और बीच में येलो या वाइट एक हेड टाइप रहता है, जो कि काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा होते हैं पैप्यूल्स। पैप्यूल्स का सेंटर वाइट या येलो नहीं होता है, ये काफ़ी हार्ड होते हैं और पूरे के पूरे रेड बम्प टाइप होते हैं। इसके अलावा होते हैं एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस 2 टाइप के होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं और सिस्ट होते हैं। नोड्यूल्स जनरली पसलेस होते हैं, उसमें पस नहीं होता है, लेकिन बड़े होते हैं, साइड में रेड होते हैं। लेकिन जो सिस्ट होते हैं उनमें पस भी होता है और वो पेनफुल भी होते हैं। फिर आते हैं एक्ने रोजेसिया। एक्ने वल्गैरिस जैसे ही होते हैं, लेकिन
ये क्लस्टर्स में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और सबसे सिवियर और सबसे रेयर टाइप के पिंपल्स एक्ने होते हैं एक्ने कॉन्ग्लोमेरेट। इनसे पूरी शेप चेंज हो जाती है और बहुत बड़े होते हैं साइज में। जब जाते हैं तो स्कार या फिर कोई निशान छोड़ कर जाते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी ज़रूर आई होगी कि आपको कोई भी रेमेडीज़ ऐसे ही नहीं करनी है। आपको अपना रूट कॉज और ट्रिगर ऑफ पिंपल समझना है, उसके बाद ही कोई रेमेडी सोल्यूशन अप्लाई करना है। और अगर आप अपने पिंपल्स और एक्ने के कारण समझना चाहते हैं और इनसे जड़ से निजात पाना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है या फिर आप www.scienceandwellbeing.com विजिट कर सकते हैं। नमस्ते।